हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करें अगर आप इसको 6 टू 7 मिनट्स में कंप्लीटली सॉल्व कर सके। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर एक बार नजर डाल लें। Two students हैं, Amia and Ramya, are the only candidates in an election for the position of class representative. Students will vote based on the intensity level of Amia's and Ramya's campaigns and the type of campaigns they run. Each campaign is said to have a level of 1 if it is a state campaign and a level of 2 if it is a vigorous campaign. Campaigns can be of two types. They can either focus on issues और ऑन अटैकिंग द अदर कैंडिडेट। तो प्राइमरीली दो चीज समझ में आई है। दो लेवल हो गए हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 हो गया है क्या, स्टेट कैंपेन। लेवल 2 हो गया है विगरस कैंपेन। इसमें भी दो चीजें और हो गई है कैंपेन की। अगर हम टाइप देखें तो पहला, आप फोकस कर रहे हैं इश्यूज पर, और दूसरा आप अपने अपोनेंट पे अटैक कर रहे हैं। इफ आमिया एंड रामिया बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन कुछ कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वोटिंग इन द इलेक्शन will be 20 times the sum of the levels of campaigning of the two students. For example, if Amia and Ramya both run vigorous campaigns, then 20 multiplied by 2 plus 2%, that is 80% of the students will vote in the election. Second point क्या given है यहाँ पर? Among voting students, the percentage of votes for each candidate will be proportional to the levels of their campaigns. For example, if Amia runs a state that is level 1 campaign, while Ramya runs a vigorous, that is level 2 campaign, then Amya will receive 1/3 of the votes cast and Ramya will receive the other 2/3. तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज जो हमें समझने की है वो क्या है कि यहाँ पर दो लेवल हो गए हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो चार केसेस बनेंगे। लेवल 1 अगर दोनों चूज करें या लेवल 2 चूज करें, यहाँ पर दो केसेस हो गए हैं। एक जना लेवल 2 दूसरा जना लेवल 1 चूज करे तो अगेन दो केसेस होंगे, बिकॉज ये आमिया और रामिया लेवल 2 लेवल 1 हो सकता है या आमिया और रामिया लेवल 1 लेवल 2 हो सकता है। वोट्स जो है वो परसेंटेज में कितने कास्ट हुए हैं वो गिवन है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कहें कि आमिया ने चुना है लेवल 1 और रामिया ने भी चुना है लेवल 1, तो टोटल वोट्स कितने कास्ट होंगे? 1 + 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि 40%। और उस 40% वोट को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 1:1 के रेशियो में। सो टेक्निकली हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोट्स हम 100 मान लें, बिकॉज पूरी जानकारी परसेंटेज में दी गई है, तो वैल्यू मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अगर टोटल वोट्स 100 हैं, 40% वोट्स कास्ट हुए हैं, दैट इज 40 वोट्स, और वो किस रेशियो में डिवाइड होंगे? 1:1 के रेशियो में। तो हम कहेंगे आमिया को मिलेंगे 20 वोट्स और रामिया को मिलेंगे 20 वोट्स। तो ये वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। आपने जो लेवल चुना है उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए इन्होंने लेवल चुना है 1 और इन्होंने लेवल चुना है 2, तो इन्हें वोट्स कितने मिलेंगे? 20 और इन्हें वोट्स मिलेंगे 40। ऐसे ही अगर ये लेवल चुने 2 और ये लेवल चुने 1, तो इन्हें वोट्स मिलेंगे 40 और इन्हें वोट्स मिलेंगे 20। एंड फाइनली अगर ये लेवल चुने 2 और ये भी लेवल 2 चुन लें, तो इन्हें वोट्स मिलेंगे 40 और इन्हें भी वोट्स कितने मिलेंगे? 40। कुछ एडिशनल जानकारी और दी गई है, उस पर भी एक बार नजर डाल लें। द अबव मेंशन्ड परसेंटेजेस change as follows if at least one of them runs a campaign attacking their opponent. ये सिचुएशन कब हुई है? जब दोनों ही पर्सन फोकस कर रहे हैं किस पर? इश्यूज। अब अगर वो एक दूसरे को अटैक करें तो क्या सिचुएशन हो सकती है? हो सकता है आमिया अटैक करे, हो सकता है रामिया अटैक करें और दूसरा पर्सन अभी भी फोकस कर रहा है किस पर? इश्यू पर। और हो सकता है ये दोनों ही जने एक दूसरे पर अटैक करें अपने कैंपेन। तो तीन सिचुएशंस हमारे सामने बन गई है। सबसे पहले, if Amia runs a campaign attacking Ramya and Ramya runs a campaign focusing on issues, that means सिर्फ आमिया जो है वो अटैक कर रही हैं अपने अपोनेंट पे इन द कैंपेन, तो 10% of the students who would have otherwise voted for Amia will vote for Ramya and another 10% who would have otherwise voted for Amia will not vote at all. ऐसा होने पर क्या होगा? 10% वो लोग जो इन्हें वोट कर रहे थे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और 10% वोट्स ऐसे होंगे जो अब वोट करने ही नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने अटैकिंग कैंपेन किया हुआ है। What about the second situation? If Ramya runs a campaign attacking Amia and Amia runs a campaign focusing on issues, then 20% of the students who would have otherwise voted for Ramya will vote for Amia and another 5% who would have otherwise voted for Ramya will not vote at all.
तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इनके 20% जो वोटर्स थे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इनके 5% वोटर्स ऐसे होंगे जो अब वोट करने ही नहीं आएंगे। और लास्ट सिचुएशन पर अगर हम फोकस करें, if both run campaigns attacking each other, then 10% of the students who would have otherwise voted for them had they run campaigns focusing on issues will not vote at all. That means अगर ये दोनों जने ऐसा कैंपेन करें जिसमें एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो इनके जितने भी वोटर्स टोटल हैं उसका 10% अब वोट करने ही नहीं आए। तो बेसिक जानकारी हमें मिल चुकी है। अब क्वेश्चंस के साथ अगर हम मूव करेंगे तो आसानी रहेगी सेट को सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ ऑफ देम रन स्टेट कैंपेन अटैकिंग द अदर, then what percentage of students will vote in the election? एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और लेवल 1 का कैंपेन वो लोग रन कर रहे हैं। इसका मतलब है आमिया को 20 और रामिया को 20 वोट्स मिलेंगे। अगर ये दोनों इस पर का फोकस करते, इशू पर फोकस करते, पर यहाँ पर ये एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो 10% वोट्स जो पहले इनको मिलने वाले थे अब वो नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो 40 वोट्स इनको दोनों को मिल रहे थे उनमें से 10% 4 हम हटा देंगे तो इन दोनों को मिला के सिर्फ कितने वोट्स मिलेंगे, 36, जो 100 का 36% है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum percentage of students who will vote in the election? Now 36% तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है, तो आंसर 36% या उससे कम ही होगा। तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन को तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या हमारा आंसर 36% से कम हो सकता है? तो अगर हम मिनिमम वोट के बारे में बात करते हैं तो ये वोट्स कितने हैं, 40। तीन सिचुएशन है हमारे पास में, या तो आमिया अपने अपोनेंट पे अटैकिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, या रामिया कर रही है, या दोनों कर। हमें फोकस करना होगा कितने वोट्स अब कास्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में 10% वोट्स कास्ट नहीं होंगे। तो आमिया को यहाँ 20 वोट्स मिल रहे हैं, इसका 10% यानी 2। बाकी वोट जो होंगे वो तो सिर्फ शिफ्ट हो जाएंगे आमिया से रामिया की तरफ। तो जो टोटल वोट्स कास्ट नहीं होंगे हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है अपने वोट्स को। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका 20 का 10% यानी 2 वोट्स कास्ट नहीं होंगे। 40 में से 2 अगर हम हटा भी देते हैं तो 38 वोट्स कास्ट होंगे। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हम 36 आंसर देख चुके हैं। क्या हो अगर रामिया जो है वो एक अटैकिंग कैंपेन चलाए और आमिया अपना नॉर्मल जो फोकस कर रही है इशू पर वो रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, रामिया के 5% वोट्स जो हैं वो अब कास्ट नहीं होंगे। इनको 20 वोट्स मिले हैं, इसका 5% होता है 1। तो अगर वो 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल 39 वोट्स कास्ट होंगे। लास्ट सिचुएशन में अगर ये दोनों एक दूसरे पे अटैकिंग कैंपेन कर रहे हैं तो 10% वोट्स अब कास्ट नहीं होंगे। 40 का 10% क्या होता है, 4। तो इसका मतलब है 36 वोट्स कास्ट होंगे। 36 100 का 36% है। हम इस वैल्यू को इससे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बाकी केसेस में जो सम टोटल है वो ऑलरेडी 40 से ज्यादा है। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 36%, that is the third option. Next question, if Amia runs a campaign focusing on issues, then what is the maximum percentage of votes that she can get? हमें अमिया के वोट्स को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करें कि अमिया को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। अगर दोनों ही पर्सन्स फोकस करते इशू पर तो अमिया को 40 वोट्स मिलते, रमिया को या तो 20 मिलते या 40 मिलते। हम चाहते हैं कि अमिया के वोट्स मैक्सिमाइज हो जाए, so that means कुछ वोट्स जो रामिया के हैं वो हम शिफ्ट करना चाहेंगे टुवर्ड्स आमिया। अब क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो हम रामिया को भी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की कोशिश करेंगे, सो दैट जब उनका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वैल्यू भी ज्यादा हो। सो अब हम फोकस करेंगे इस केस पर। यहाँ पर आमिया को वोट कितने मिल रहे हैं, नॉर्मली 40, और रामिया को वोट मिल रहे हैं। अब अगर रामिया एक अटैकिंग कैंपेन चलाए तो क्या होगा, रामिया के 20% वोट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आमिया की तरफ। 40 का 20% होता है 8, तो यहां से 8 वोट्स इधर ट्रांसफर हो जाए। 8 वोट इधर ट्रांसफर होते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। ये 8 वोट रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, 32। इनफैक्ट यहाँ पर इनको और नुकसान होगा, इनके 5% वोट्स जो पहले इनके फेवर में कास्ट होने वाले थे अब वो वोट ही नहीं करेंगे। तो अगर इसका 5% निकाला जाए तो वो होता है 2। तो 2 वोट्स और कम कर दें तो रामिया को 30 वोट्स मिलेंगे और अमिया को 48 वोट्स मिलेंगे। परसेंटेज वाइज अगर हम कहें तो 48 100 का है 48%, तो मैक्सिमम इन्हें 48% वोट्स मिल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रामिया रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अमिया, then what is the minimum percentage of votes that she is guaranteed to get? हम बात कर रहे हैं रामिया और हम चाहते हैं उनके वोट्स मिनिमम हो। इसका मतलब है हम फर्स्ट केस पर फोकस करेंगे जहां पर
इन्हें सिर्फ कितने वोट्स मिल रहे हैं? 20। हम चाहें तो इस थर्ड केस पर भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वोट्स इन्हें क्या मिल रहे हैं? 20। ना अब यहाँ पर क्या हो रहा है? राम्या एक कैंपेन रन कर रही जो अटैक कर रहा है किसको? आमिया को। तो उससे राम्या का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 20% वोट्स तो इनके शिफ्ट हो जाएंगे आमिया की तरफ और 5% वोट्स इनके वेस्ट हो जाएंगे। अब हम चाहे ये केस लें या ये केस लें, 20 वोट्स में से 20 प्लस 5 25% वोट्स इनके कम हो जाएंगे। तो कितने होंगे? 5 वोट्स, बिकॉज 20 का 25% 5 होता है। इन्हें 15 वोट्स मिले। ये मिनिमम वैल्यू है और 1500 का होता है 15%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विद विच वन ऑफ द कैंडिडेट्स कैन विन? तो हमें यहाँ पर कोशिश क्या करनी होगी कि किसी एक पर्सन के वोट्स मैक्सिमम हो जाए और दूसरे पर्सन के वोट्स मिनिमम हो जाए। दैट मीन्स हम चाहेंगे कि एक पर्सन दूसरे को अटैक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को और लास्ट केस को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में मार्जिन बिल्कुल नहीं। अब हम इन दो केसेस पर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट केस में आमिया को मिल रहे हैं 20 वोट्स और रामिया को मिल रहे हैं 40 वोट्स, और सेकंड केस में आमिया को मिल रहे हैं 40 वोट्स और रामिया को मिल रहे हैं 20। हम चाहते हैं ये मार्जिन और बढ़ जाए। दैट मीन्स यहाँ से कुछ वोट इधर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर आमिया अटैकिंग कैंपेन चलाए, ऐसे ही यहाँ पर रामिया अटैकिंग कैंपेन चलाए। अब जब आमिया अटैकिंग कैंपेन चलाती है तब क्या होता है? इनके 10% वोट्स तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 20 का 10% होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 18। अच्छा, यहाँ इनके 10% वोट्स अब वोट भी नहीं करेंगे जो पहले इनको वोट करने वाले थे। तो ये नंबर और कम हो गया। कितना हो गया? 16। तो अब इनका विनिंग मार्जिन अगर हम रामिया का देखें तो वो होगा 26। इस केस पर नजर डालें। राम्या अगर अटैकिंग कैंपेन चलाती है तो इनका 20% वोट इधर शिफ्ट हो जाएगा। 20 का 20% होता है 4, तो यहाँ 4 कम कर देते हैं और यहाँ पर हम 4 बढ़ा देते हैं। यहाँ इनके 5% वोट्स जो होंगे वो क्या होंगे? अब वोट डालने नहीं आएंगे क्योंकि अटैकिंग कैंपेन कर रहे हैं। 20 का 5% होता है 1, तो यहाँ पर 1 हम और कम कर दें। अब जो मार्जिन है वो है 29 का। क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन पूछा गया है, हम इसी केस पर फोकस करेंगे। 2900 का कितना परसेंट है? 29%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।